हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी। नीट 2027 एस्पिरेंट्स के सामने 3 मेजर डाउट्स हैं जो जब तक क्लियर नहीं होंगे उनकी नीट 2027 की प्रिपरेशन रिलैक्स माइंड के साथ स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि ये तीनों मेजर डाउट्स बहुत बड़ी चैलेंज और बहुत बड़ा एक्सक्यूज बन सकते हैं नीट 2027 की प्रिपरेशन शुरू करने के लिए। तो बच्चों, आपके ये तीनों डाउट्स क्लियर करते हुए आज की ये छोटी सी वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ। सबसे पहले रिगार्डिंग एज लिमिट फॉर नीट 2027। अब कुछ हफ्तों पहले आप सभी को पता है एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात रखी थी कि नीट में जिस तरीके से पेपर लीक वाले इश्यूज बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं, उस चीज को रिजॉल्व करने के लिए कुछ कुछ मेजर्स एनटीए अपनी तरफ से फ्यूचर में लेने वाले हैं, और जिसमें एज लिमिट और अटेम्प्ट लिमिट को नीट में इंक्लूड करने पर भी बात करी गई थी। लेकिन अभी इस चीज को एनटीए ने ऑफिशियल नहीं करा है बच्चों। तो इसीलिए क्योंकि एनटीए की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, और ये अपडेट जब आ भी जाएगा तो इम्प्लीमेंटेशन में एटलीस्ट 1 से 2 साल लगने वाले हैं। इसीलिए आप लोग ये बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करिए कि नीट 2027 के लिए कोई एज लिमिट या अटेम्प्ट लिमिट लगने वाली है। तो अभी तक के लिए नीट 2027 के लिए जो मिनिमम एज लिमिट होने वाली है 17 ईयर्स होने वाली है। बाय 31 दिसंबर 2027 आप लोगों की एज मिनिमम 17 ईयर्स होनी चाहिए बच्चों, और कोई अपर एज लिमिट नहीं है। जब हमारा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट के नाम से जाना जाता था, उस टाइम पर एज लिमिट हुआ करती थी। जनरल कैटेगरी के लिए 25 ईयर्स यूज टू बी द एज लिमिट। अगर ऐसी कोई एज लिमिट आती भी है तो एकदम अगले साल से वो चीज़ इंप्लीमेंट हो, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लीगल चैलेंजेस सामने आ जाएंगे। बच्चे प्रोटेस्ट में लग जाएंगे कि आपने पहले से ही क्यों नहीं हमें बताया। तो इतना जल्दी इन चीज़ों पर इंप्लीमेंट करना पॉसिबल ही नहीं है। तो नीट 2027 के लिए मिनिमम एज लिमिट तो रहेगी 17 ईयर्स, लेकिन कोई भी अपर एज लिमिट नहीं होगी। हाँ, लेकिन इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहिएगा कि हो सकता है नीट 2028-29 से ही अपर एज लिमिट वाली चीज़ शुरू हो जाए, लेकिन नीट 2027 के लिए तो इसका इंप्लीमेंटेशन होना पॉसिबल ही नहीं है। रिगार्डिंग अटेम्प्ट लिमिट, राधाकृष्णन कमेटी एंड एनटीए ने पार्लियामेंट्री बॉडी के सामने प्रपोजल तो रखा है कि नीट के लिए भी अटेम्प्ट लिमिट होनी चाहिए, लेकिन इस पर भी अभी ऑफिशियल कोई अपडेट सामने नहीं आई है, इंप्लीमेंटेशन अभी नहीं हुआ है। तो अटेम्प्ट लिमिट पर भी कोई कैप नहीं लगी है बच्चों। अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है टू अपीयर इन नीट एग्जाम, यानी कि अगर आपका नीट का 3rd ड्रॉप, 4th ड्रॉप, 5th ड्रॉप, 6th, 7th, 8th जिस भी नंबर का ड्रॉप है, आप लोग नीट का पेपर दे सकते हैं, क्योंकि देयर इज नो एज लिमिट एंड देयर इज नो अटेम्प्ट लिमिट फॉर नीट 2027। इसके बाद के आने वाले सालों में क्या होने वाला है उसके बारे में आई होप एनटीए इस साल तो हम लोगों को इन्फॉर्म कर ही लेगा, क्योंकि एटलीस्ट 1-1.5 साल पहले बच्चों को भी इन्फॉर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो वही लीगल चैलेंजेस सामने आ जाएंगे। तो एज ऑफ नाउ नीट 2027 के लिए देयर इज नो अपर एज लिमिट, मिनिमम एज लिमिट 17 ईयर्स है, एंड देयर इज नो अटेम्प्ट लिमिट। हाँ, एक चीज के लिए जरूर प्रिपेयर रहिएगा। आपको भी पता है एनटीए ने कुछ हफ्तों पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रपोजल रख दिया था और ये कह लिया था कि नीट के फील्ड में जिस तरीके से न्यूसेंस क्रिएट होती चली जा रही है, पेपर लीक वाले इशू बढ़ते चले जा रहे हैं, जिस तरीके से इरेगुलरिटीज हो रही है, उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अब नीट का पेपर CBT मोड में कंडक्ट करवाया जाए। तो इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा कि नीट 2027 का पेपर आपका पेन पेपर मोड में ना होकर CBT मोड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है, यानी कि आप लोगों को ऑनलाइन मोड में नीट का पेपर देना पड़ेगा बच्चों। तो नीट की प्रिपरेशन करते हुए आप लोग जब भी मॉक टेस्ट पेपर्स दे रहे हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अभी से ही आदत डाल दीजिए कि आप लोग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे रहे हैं, ताकि आप लोग CBT मोड के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर रहें। इसके बारे में भी एनटीए आई एम श्योर 1-1.5 महीने में ऑफिशियल अपडेट रिलीज कर देगा कि नीट 2027 का पेपर CBT मोड में होने वाला है, जिसके बहुत ज्यादा चांसेस है। तो CBT मोड में हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन भी हमें 1-1.5 महीने में पता चल जाएगी, लेकिन प्रिपेयर रहिएगा कि हाँ CBT मोड में हो सकता है, क्योंकि एनटीए ने इस चीज के बारे में सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी मेंशन कर दिया था। अब CBT मोड में अगर तुम लोगों को नीट 2027 की प्रिपरेशन करनी है और आप लोग ड्रॉपर स्टूडेंट्स है बच्चों, तो आप लोग पढ़ ले का AIM 720 बैच ज्वाइन कर सकते हो बच्चों। ये इंडिया का पहला पर्सनलाइज्ड ऑनलाइन बैच है फॉर नीट प्रिपरेशन, जिसके अंडर आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का ना सिर्फ NCERT बेस्ड सिलेबस कवर कराया जाएगा, बल्कि हर एक बच्चे को पर्सनल अटेंशन मिलेगी बच्चों। लाइव लेक्चर्स होंगे, नीट रिलेटेड मॉड्यूल्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, रेगुलर बेसिस पे टेस्ट होंगे। तो नीट 2027 के लिए ड्रॉपर स्टूडेंट हो और ऑनलाइन मोड में प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हो तो पढ़ ले का AIM 720 बैच ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रही हूँ। मेरा कोड रेणुका 30 यूज करते हो तो आप लोगों को 30% डिस्काउंट भी मिलेगा बच्चों। इसके अलावा नीट 2027 की प्रिपरेशन करते हुए मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी तुम्हारी कैसे मदद करने वाला है। मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, बायोलॉजी की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट अपलोडेड है, और भी जितने चैप्टर्स बचे हुए हैं उनकी प्लेलिस्ट लगातार इस साल में अपलोड करूंगी, जिसके जरिए NCERT के हर एक चैप्टर में दिए हुए हर एक टॉपिक को तुम लोग शॉर्ट्स की फॉर्म में समझ सकते हो। ऑलरेडी 15+ चैप्टर्स मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, बाकी सभी चैप्टर्स भी इस साल में अपलोड कर दूंगी बच्चों। इसके अलावा मेरे यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में जाइएगा, यहाँ पर मैं आप लोगों को NCERT बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। कुछ ही हफ्तों में मैं आप लोगों को एक शेड्यूल प्रोवाइड कराऊंगी, हर हफ्ते एक चैप्टर का टारगेट दूंगी, उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड NCERT बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। मेरे एक टेलीग्राम चैनल भी है बायोलॉजी नाम से, जहाँ पर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को 1000+ क्वेश्चन बैंक की
PDF फाइल्स प्रोवाइड कराई हुई है। तो बायोलॉजी के NCERT बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से मॉक टेस्ट पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। इस साल भी आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने के लिए ढेर सारी PDF फाइल्स में यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगी बच्चों। तो नीट 2027 के लिए अटेम्प्ट लिमिट और एज लिमिट को लेकर तो बेफिक्र रहिएगा। देयर इज गोइंग टू बी नो अटेम्प्ट लिमिट एंड नो एज लिमिट फॉर नीट 2027। हाँ, इस चीज के लिए प्रिपेयर रहिएगा कि नीट 2027 में एग्जाम पेन पेपर मोड में ना होकर CBT मोड में कंडक्ट करवाया जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एनटी की तरफ से और कोई ऑफिशियल अपडेट आती है बच्चों तो आप लोगों तक ऑथेंटिक न्यूज़ में प्रोवाइड करा दूंगी। रिगार्डिंग नीट 2026 का रिफंड, उससे रिलेटेड अभी एनटीए ने कोई भी अपडेट रिलीज नहीं करी है बच्चों। रिफंड रिलेटेड भी कोई अपडेट आती है तो आप लोगों तक अपडेटेड वीडियो मिल जाएगी बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू।